जो साल भर मांस मछली अंडा दबा के खाते हैं वो भी सावन आते ही शुद्ध शाकाहारी बन जाते हैं। जब भगवान सब कुछ जानता है तो बेवकूफ किसे बना रहे हो? पढ़े लिखे और अनपढ़ में बस यही फर्क होता है, अनपढ़ हाथ से नाक पोंछकर नीचे गिरा देता है और पढ़ा लिखा रुमाल में रखकर जेब में डाल लेता है। पत्नी गुस्से में बोली, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए? पति ने कहा, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे? तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी आंसू पोंछ हुए बोली, जानू सच्ची बोल रहे हो, आपके लिए अभी खीर लेकर आती हूँ। पत्नी किचन में जाती है, तभी पति अकेले में बोला, अच्छा हुआ समय पर सही डायलॉग याद आ गया, नहीं तो आज अस्पताल जाना पक्का था। अभी जिंदा हूँ तो बात कर लिया करो, मरने के बाद मैंने बात करनी शुरू की तो ताबीज बनवाते फिरोगे। एक बार एक आदमी जंगल में कपड़े खोलकर नहा रहा था, उसे देखकर सारे जानवर हंस रहे थे। आदमी चौंकते हुए, क्या हुआ सालों, तुम सब मुझ पर हंस क्यों रहे हो? जानवरों में से शेर आगे आया और बोला, अबे साले तेरी पूंछ तो आगे है। पत्नी चाहती है कि पति उस पर मरे और जब पति उस पर मरता है तो कहती है कहीं और जाकर मरो। जब कहीं और जाकर मरता है तो कहती है कहाँ मर रहे थे? आखिर पति करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ? गांव की गोरी के साथ इश्क करने में बस एक ही परेशानी है, अगर रोमांटिक होकर उसकी गोद में सर रखो तो वो जुए देखने लगती है। शादी से पहले लड़के ने लड़की से वादा किया था, मैं तुझे चांद तारे दूंगा। शादी के बाद एक बच्चा हो गया, बच्चे का नाम रख दिया ताराचंद। प्राण जाए पर वचन न जाए। दारू और गांजा पीने वाला आदमी कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है क्योंकि वह जवानी में ही मर जाएगा। शुक्र है कि व्हाट्सएप हिंदी में नहीं है, वरना लास्ट सीन को अंतिम दर्शन कहा जाता। क्रिसमस पर सब कहते हैं संता आएगा, पर दिल में सबको पता है घंटा आएगा। होंगे दुनिया के दोस्त धोखेबाज, मेरे दोस्त तो लौंडियाबाज हैं। 45 साल की औरतें भी स्टेटस डाल रही हैं, आई एम सिंगल। काकी, इसे सिंगल नहीं सिग्नल कहते हैं। अगर डॉक्टर आपको चाय या मोबाइल यूज करना छोड़ने को बोले तो आप क्या छोड़ोगे, चाय, मोबाइल या डॉक्टर? प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी, तभी कलेक्टर साहब आ गए। मैडम जी पकड़ी गई। बहुत देर उठाने के बाद मैडम की नींद खुली। नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों समझ गए ना कुंभकर्ण ऐसे सोता था। गर्मी बेरोजगार है साहब, इस गर्मी को भी रोजगार दिलवाओ। कोई फ्री में इतनी डिग्री लेकर घूमता है क्या? एक औरत ने मंदिर में अपने पति के लिए मन्नत मांगकर धागा बांधा, फिर कुछ सोचकर एकदम से धागा वापस खोल दिया। पति ने पूछा, धागा क्यों खोल दिया? पत्नी बोली, आपके लिए मन्नत मांगी थी कि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाए, फिर ख्याल आया कहीं मैं ही ना निपट जाऊं। किसी को और कोई सवाल है? बड़े अंकल। अंकल नहीं सर, भिड़े भिड़े सर। ओह माय गॉड, सो हॉरिबल। बेटा कितनी गंदी हैंडराइटिंग है तुम्हारी। और ये नमस्ते देखो कितना झुका हुआ है। सॉरी, वो आदत नहीं है ना बोर्ड पे लिखने की। बबीता जी, एक सवाल पूछूं? एक दो दिन से मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे में कुछ बदलाव है, कुछ किया है आपने? Yeah, I just had a haircut. नहीं, कुछ तो किया है। हाँ, मैंने बाल कटवाए हैं। तुमने बबीता को धक्का मारा? यार, of course not. आपने ठीक से सुना नहीं है यार भाई, मैंने क्या कहा? मैंने कहा सुबह गलती से मेरा धक्का बबीता जी को लग गया। धक्का लगना और ऐसा मत कहिए सेठ जी प्लीज, तीर चुभते हैं। तीर चुभते हैं? कल आपकी वजह से बापूजी ने मुझे भाले चुभाए, भाले। सेठ जी, ए जेठा, आज सबके सामने तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। बोलिए बापूजी। कि आज के बाद तू हर महीने किसी भी एक जरूरतमंद की मदद जरूर करेगा। ले ए जेठा, आज सबके सामने तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। बोलिए बापूजी। कि आज के बाद तू हर महीने
किसी भी एक जरूरतमंद की मदद जरूर करेगा। ले चांद को तो कोई नहीं देख रहा है, तो बाकी सब कैसे लिख रहे होंगे कविता? अय्यर भाई को अच्छा है, उनके तो घर में ही चांद है। क्या हुआ बाबूजी? स्क्रू ढीला हो गया है। किसका? ओ चश्मा का। लाओ कर दो। अरे मतलब मैं 30 लाख रुपया लगाऊं तो मुझे मिलेंगे 7 लाख रुपए, और तू एक भी पैसा लगाएगा नहीं और तुझे घर बैठे मिलेंगे 23 लाख। हमें तुम्हारे भालोबासी। अरे अय्यर भाई आइए आइए। तुमने बबीता को क्या बोला? अच्छा वो हाँ, हमें तुम्हारे नहीं वासी नहीं बासी, हमें तुम्हारे भालोबासी। एक व्यक्ति को फांसी लगने वाली थी। तभी राजा ने उससे कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा यदि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सको। सवाल था, आखिर औरत चाहती क्या है? उसने कहा, अगर थोड़ा समय मिल जाए तो इसका जवाब ढूंढ सकता हूँ। राजा ने उसे 1 साल की मोहलत दे दी। वो जगह जगह घूमता रहा, बहुत से लोगों से मिला, पर कहीं से भी उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिरकार किसी ने उसे बताया कि दूर जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो इस सवाल का जवाब जरूर बता सकती है। वो चुड़ैल के पास पहुंचा और अपना सवाल उसे बताया। चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब बता सकती हूँ, लेकिन जब तुम मुझसे शादी करोगे। उसने सोचा, अगर सही जवाब का पता ना चला तो मेरी जान तो वैसे भी जाएगी, इसलिए चुड़ैल से शादी के लिए हामी भरना ही बेहतर है। शादी होने के बाद चुड़ैल ने कहा, चूंकि तुमने मेरी बात मान ली है, इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए मैंने तय किया है कि मैं 12 घंटे चुड़ैल और 12 घंटे खूबसूरत परी बनकर रहूंगी। अब तुम यह बताओ कि दिन में चुड़ैल रहूं या रात में। बेचारा सोचने लगा, अगर दिन में चुड़ैल रही तो दिन मुश्किल होगा, और अगर रात में चुड़ैल रही तो रात डर के साये में गुजरेगी। आखिरकार उसने कहा, जब तुम्हारा दिल करे तब परी बन जाना, और जब दिल करे तब चुड़ैल बन जाना। ये सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई और बोली, चूंकि तुमने मुझे अपनी मर्जी की छूट दे दी है तो मैं हमेशा परी बनकर ही रहूंगी। फिर चुड़ैल ने कहा, राजा की तरफ से तुमसे पूछे गए सवाल का जवाब भी यही है। औरत हमेशा अपनी मर्जी से जीना चाहती है। अगर उसे अपनी मर्जी करने दोगे तो वो परी की तरह तुम्हारी जिंदगी में रहेगी, और अगर उसे ऐसा नहीं करने दिया तो वो चुड़ैल बन जाएगी। एक बेवड़े ने रात को 12 बजे वाइन शॉप के मालिक को फोन लगाया। बेवड़ा, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक, सुबह 9 बजे। बेवड़ा, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक, बताया ना, सुबह 9 बजे। बेवड़े ने फिर फोन लगाकर पूछा, दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, अबे बेवड़े, कितनी बार बताऊं, सुबह 9 बजे दुकान खुलेगी, सुबह 9 बजे। बेवड़ा बोला, मैं दुकान के अंदर से बोल रहा हूं। घबराकर मालिक दुकान पर पहुंचा, ताला खोलकर चेक करने लगा। तभी बेवड़ा पीछे से आया और बोला, अब दुकान खोल ही दी है तो 1 क्वार्टर ही दे दें। एक बूढ़ा लड़की से टकरा गया। बूढ़ा, सॉरी। लड़की, अंधे हैं क्या, दिखाई नहीं देता? इतना कहकर लड़की जैसे ही आगे बढ़ी, एक हैंडसम लड़का उस लड़की से टकरा गया। लड़का, सॉरी। लड़की, इट्स ओके। इतने में बूढ़ा लड़की से बोला, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी क्या? एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। गड्ढे के पास वाले पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। गड्ढे में शेर को देखकर वह शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अक्ल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकालकर दीवार पर सजाएंगे, तेरे नाखून और दांत निकालकर दवाई बनाएंगे। तभी अचानक वो डाल जिस पर बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, माँ कसम, माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। एक दिन लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे
आपकी तो सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी। उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। एक क्लास में एक लड़की को सब बुआ बुआ कहते थे। एक दिन इसकी शिकायत उसने अपने टीचर से कर दी। टीचर ने सब लड़कों से पूछा, जो लड़के इसको बुआ कहते हैं वो सभी खड़े हो जाए। एक लड़के को छोड़ के सभी खड़े हो गए। टीचर ने पूछा, क्या तुम इसको बुआ नहीं कहते हो? लड़का बोला, सर मैं तो फूफा जी हूँ। चाचा बोल रहे थे, कुछ नहीं करेगा ये जिंदगी में। मैंने दादी से मार्कशीट बोल के जमीन के पेपर साइन करवा लिए। अब चाचा कट्टा लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं। पप्पू ने चिड़ियाघर में नौकरी कर ली। उसने शेर के पिंजरे को ताला नहीं लगाया तो अफसर बोला, तुमने शेर के पिंजरे को ताला क्यों नहीं लगाया? पप्पू बोला, क्या जरूरत है, इतने खतरनाक जानवर को कौन चुराएगा? सुबह सुबह पत्नी नींद से उठते ही बोली, अजी सुनते हो? पति बोला, बोलो क्या हुआ? पत्नी बोली, मुझे सपना आया कि आप मेरे लिए हीरों का हार लेकर आए हो। पति गुस्से में बोला, ठीक है तो वापस सो जाओ और पहन लो। यह सुनकर पत्नी का मुंह बन गया। काले होने के 5 फायदे। नंबर 1, कड़क धूप में आराम से घूम सकते हो। काले होने का डर ही नहीं क्योंकि तुम पहले से ही काले हो। नंबर 2, अपनी गंदगी छुपा सकते हो। बिना नहाए 2-4 महीने रह सकते हो। नंबर 3, अंधेरी रात में अचानक सामने आकर किसी को भी डरा सकते हो। नंबर 4, किसी भी कलर के कपड़े पहन सकते हो। काले पर पीला, लाल, सफेद सब शान से चमकता है। नंबर 5, किसी भी ग्रुप फोटो में तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम्हारी अलग चमक हमेशा पहले ही दिख जाएगी। अगर 2 महिलाएं आपस में धीरे धीरे बातें कर रही हैं, तो समझ लेना डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और जब बात खत्म होते ही बोलने लगे कि हमें क्या लेना देना, तो समझ जाना कि डाटा सफलतापूर्वक सेव हो चुका है। अब तो केवल वायरल होना बाकी है। यार, लड़कियों के पास इतना दिमाग कहाँ से आता है? गर्लफ्रेंड बोली, मेरा मोबाइल माँ के पास रहता है। बॉयफ्रेंड बोला, तो तुम्हारी माँ मुझसे बात करने के लिए तुम्हें फोन कैसे दे देती है? गर्लफ्रेंड, तुम्हारा नंबर बैटरी लो नाम से सेव कर रखा है। जब भी तुम्हारा फोन आता है तो माँ कहती है, लो चार्ज कर लो। जिस लड़की से पूछो तो बोलती है, सॉरी आई हैव बॉयफ्रेंड। जिस लड़के से पूछो तो बोलता है, आई एम सिंगल। तो फिर साला ये लड़कियां पटा कौन रहा है? एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। गड्ढे के पास वाले पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। गड्ढे में शेर को देखकर वह शेर का मजाक उड़ाने लगा। क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अक्ल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकालकर दीवार पर सजाएंगे, तेरे नाखून और दांत निकालकर दवाई बनाएंगे। तभी अचानक वो डाल जिस पर बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, माँ कसम, माफी मांगने के लिए कूदा हूँ। एक शराबी ने दोस्तों की पार्टी का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे ही खड़ा था। शराबी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी गुस्से से बोली, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। सलमान ने पायलट की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी, इसलिए ट्रेनिंग स्कूल ने उसकी फाइनल टेस्टिंग के लिए उसे एक हेलीकॉप्टर उड़ाने को दिया। साथ ही उसे निर्देश दिया कि वह कंट्रोल रूम से लगातार संपर्क में बना रहे। सलमान हेलीकॉप्टर में बैठा और उड़ान भरना शुरू किया। 1000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसने कंट्रोल रूम को संदेश भेजा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हेलीकॉप्टर अच्छी तरह उड़ा पा रहा हूं और इसे उड़ाने में बहुत मजा आ रहा है। 2000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसने फिर से संदेश भेजा, यहां तो और भी मजा आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हेलीकॉप्टर उड़ाना दुनिया का सबसे आसान काम है। इसके बाद जब कंट्रोल रूम ने देखा कि सलमान 3000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका है तो वे उसके अगले संदेश का इंतजार करने लगे, लेकिन इस बार कोई संदेश नहीं आया। कुछ देर बाद उन्हें खबर मिली कि सलमान का हेलीकॉप्टर आधा मील दूर जमीन पर गिरा हुआ है। तुरंत बचाव दल वहां पहुंचा और सलमान को सुरक्षित बाहर निकाला। जब उससे हादसे की वजह पूछी गई तो उसने जवाब दिया, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब मैं 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा
तो मुझे बहुत ठंड लगने लगी, इसलिए मैंने ऊपर जो बड़ा पंखा चल रहा था उसे बंद कर दिया। एक डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खा रही है। मरीज बोला, डॉक्टर धीरे बोलिए, बाहर ही बैठी है। बच्चा एक नंबर पर फोन करके बोला, हेलो, ये कौन सा नंबर है? सामने से आवाज आई, ये पुलिस स्टेशन है। बच्चा मजाक में बोला, अच्छा, आपके हाथ में क्या है? कांस्टेबल ने जवाब दिया, डंडा। बच्चा बोला, तो मुंह में डाल लो, और हंसते हुए फोन काट दिया। कांस्टेबल को गुस्सा आया, उसने उसी नंबर पर वापस कॉल किया। फोन बच्चे की मां ने उठाया तो कांस्टेबल ने कहा, अभी अभी आपके घर से किसी बच्चे ने फोन करके बदतमीजी की है। मां ने पूछा, कितनी देर पहले? कांस्टेबल बोला, लगभग 10 मिनट पहले। मां ने हंसकर कहा, अरे फिर तो काफी देर हो गई, अब निकाल लो। आप भी कहां बच्चे की बातों में आ गए। दो लड़की आपस में बात कर रही थीं। पहली लड़की, आज के बाद किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करूंगी, सब झूठे और धोखेबाज होते हैं। तो दूसरी लड़की बोली, क्यों, क्या हुआ, तेरे बॉयफ्रेंड ने कुछ कहा क्या? तो पहली लड़की, नाम मत लो उस झूठे और धोखेबाज का, मैं तो आज के बाद कभी उसका मुंह भी नहीं देखूंगी। तो दूसरी लड़की, क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या तुमने उसे किसी और लड़की के साथ पकड़ा? पहली लड़की, अरे नहीं, उसने मुझे मेरे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया है, जबकि उसने मुझसे कहा था कि कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं। 3 आलसी कामचोर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था तो सवाल उठा, नमक कौन लाएगा? एक आलसी बोला, जो पहले बोलेगा वही नमक लाएगा। सब चुप बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही खाना खाया। 3 दिन बीत गए और तीनों बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा कि ये लोग मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। जब पहले को जलाने लगे तो वह चिल्लाया, अरे मैं जिंदा हूं। तभी बाकी 2 आलसी बोले, चल बेटा, अब नमक ला। लड़की की चड्डी खो गई तो उसने दिमाग लगाया और अपने कुत्ते को अपनी मशीन सुंघाई और छोड़ दिया। शाम को टीवी ऑन किया तो उसमें न्यूज आ रही थी, एक पागल कुत्ते को गोली मार दिया क्योंकि उसने 35 लोगों के औजार पर काट लिया था। पत्नी सो रही थी। पति ने देखा कि एक नागिन पत्नी के पैरों के पास से गुजर रही है। पति धीरे से बोला, 10 ले, 10 ले। नागिन, कमीने चरण स्पर्श करने आई हूँ, कुलदेवी है हमारी। एक औरत ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूछा तो पंडित जी बोले, बेटी पहली रोटी गाय को खिलाया करो और आखिरी रोटी कुत्ते को। औरत बोली, पंडित जी मैं ऐसा ही करती हूँ, पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति को खिलाती हूँ। एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, अहमद। टीचर बोली, अब तुम भारत में हो इसलिए आज से तुम्हारा नाम हम रवि रखते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद लड़का घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मां बोली, पहला दिन कैसा रहा अहमद? लड़का बोला, मैं अब भारतीय हूं और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। मां और पापा ने यह सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। फिर शरीर पर चोट के निशान को लिए अगले दिन वह स्कूल पहुंचा तो टीचर बोली, क्या हुआ रवि? लड़का बोला, मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। लड़की बोली, मौलवी साहब, अगर मैं किसी गैर मर्द से प्यार करूं तो कहां जाऊंगी? मौलवी बोला, दोज़ख में। लड़की बोली, अगर मैं किसी रिश्तेदार से प्यार करूं तो? मौलवी बोला, दोज़ख में। लड़की बोली, अगर आपसे प्यार करूं तो? मौलवी ने दाढ़ी पर हाथ मार के कहा, बड़ी चालाक हो, जन्नत में जाना चाहती हो। एक कंजूस लड़के को कंजूस लड़की से प्रेम हो गया। लड़की, जब पिताजी सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज सुनकर तुरंत अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की, अरे पागल, वो तो धागा बांध कर फेंका था, वापस खिंच लिया। शादी हुई, खूब मिठाई बांटी। पहला बच्चा हुआ, खूब मिठाई बांटी। दूसरा बच्चा हुआ, खूब मिठाई बांटी। 5 साल बाद बच्चों का एडमिशन करवाने गया। फीस 2 लाख प्लस डोनेशन 1.5 लाख आया। आदमी घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, जानू मेरी फटी थी तो खूब मिठाई बांटी, खुद की फटी तो रोना आ गया। चमेली भाभी ने चाट की दुकान खोली। दुकान खोलते ही ग्राहकों की लाइन लग गई, क्योंकि बोर्ड पर लिखा था
सिर्फ 10 रुपए में चमेली भाभी की चाट लो। इस भयानक गर्मी में मानवता के नाते पानी तो सभी पिला देते हैं, पर कोई चिल्ड बियर पिलाने वाला श्रद्धालु हो तो हमसे संपर्क करें। लड़की पटाने का सबसे आसान तरीका, जिस लड़की से आप प्यार करते हो उसे पीछे से जाकर पकड़ लो। हंसी तो फंसी, नहीं तो बोलना बहन डर गई, बहन डर गई। लड़कों का दिल मंदिर की तरह होता है, पवित्र और सच्चा। इसीलिए तो जब लड़के आई लव यू बोलते हैं तो लड़कियां चप्पल उतार लेती हैं।